मुझे प्यारे हैं। ऐसा श्री ठाकुर जी के चरणों में सदैव कहना चाहिए हमें, चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए परिवार में, चाहे बहुत दुख हो चाहे सुख हो, ये ठाकुर जी से सदैव कहना चाहिए। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। हे प्रभु, संसार में किसको छोड़ दूं? एक दुख ऐसा है कि जिसमें भगवान की सदैव याद आती है परीक्षित जी। सत्ता ही क्यों, सुख आते ही जीव स्मरण छोड़ देता है, भगवान का चिंतन करना छोड़ देता है, भगवान का पूजन करना छोड़ देता है। सत्य है बिल्कुल। क्यों? लिखा है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, प्यारे दुख काहे को। महाराज, जीवन में अगर सुख में व्यक्ति समर्पण भाव से भगवान का चिंतन करने लगे तो विचार कर लीजिए कि कभी भी जीवन में दुख आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, दुख नहीं आ सकता है। सदैव भगवान का चिंतन करते रहिए। देखो, जीवन में बड़ा संक्रमण काल आ गया। अभी कल परसों की घटना है, वृंदावन में एक नाव पुल से टकराई जिसमें 25 से 30 व्यक्ति सवार थे। उसमें 10 व्यक्ति तो खत्म हो गए, वहीं 6 लोगों का अभी तक पता नहीं चला। जीवन का क्या ठिकाना है। वो लुधियाना से जब वो बस आई थी 120 लोगों को लेकर के, उनको ये पता था कि हम जाकर के वहां हमारा शरीर वापस नहीं आएगा, मैं स्वस्थ नहीं आऊंगा। क्या पता था परिवार से बिछड़ जाएंगे। एक परिवार के 7 लोगों की मृत्यु हुई है। विचार करिए, जिस व्यक्ति के परिवार से 7 लोगों की मृत्यु हो जाए, उस परिवार पर क्या बीतेगी। जीवन में हर समय हर परिस्थिति में जब भी घर से निकलो तब भगवान का स्मरण करके निकलो, भगवान का चिंतन करके श्री ठाकुर जी से अपने जीवन का पूरा समर्पण भाव ठाकुर जी से कह दीजिए, प्रभु अब मैं घर से निकल रहा हूँ, ये जीवन आपके सहारे है। जीवन का कोई ठिकाना नहीं चाचा जी, शाम को वापस आना भी है या नहीं भी आना है, कोई भरोसा नहीं है। ऐसे सुंदर समय में हम सभी 2 बार श्री ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे, उसके बाद भगवान की पावन सी आरती करेंगे। बोली वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय हो, श्री राधा रानी सरकार की जय हो।